हेलो मेरे लाडलों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो, आज मैं तुम लोगों को बहुत ही धांसू टॉपिक सॉलिड स्टेट का बताने जा रहा हूँ। सेवन क्रिस्टल सिस्टम। इस सेवन क्रिस्टल सिस्टम से टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। इस टोटल सेवन क्रिस्टल सिस्टम यानी जो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इस 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम में टोटल ब्रेविसेस लैटिस कितने होते हैं मेरे लाडलों? 14 टाइप के ब्रेविसेस लैटिस होते हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारे जेई हो, नीट हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाने का चांसेस रहता है मेरे लाडलों। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिस शॉर्ट ट्रिक से तुम क्या कर सकते हो, आसानी से इसको याद कर सकते हो मेरे लाडलों। तो देखो, टोटल कितने टाइप्स के ब्रेविसेस लैटिस होते हैं मेरे लाडलों? तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम यानी 7 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, यानी 7 तरह के जो यूनिट सेल होते हैं, उसमें टोटल 14 टाइप के ब्रेविसेस लैटिस पाए जाते हैं मेरे लाडलों। और इसके लिए तुमको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ। मान लेते हैं कि तुमने क्या किया, डॉक्टर अगर बन गए, तो जब डॉक्टर तुम बनोगे तो अपने हॉस्पिटल का नाम रखा। तो तुम्हारे हॉस्पिटल का नाम क्या रहा मेरे लाडलों? CTOHRMT। तो तुमने हॉस्पिटल का जो नाम रखा, किस टाइप का नाम मेरे लाडलों? CTOHRMT। CTOHRMT। CTOHRMT तुमने क्या किया, अपने हॉस्पिटल का नाम रख दिया। C का मतलब होता है मेरे लाडलों क्यूबिक, T का मतलब होता है टेट्रागोनल, O का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, H का मतलब होता है हेक्सागोनल, R का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। जिस रोम्बोहेड्रल को हम लोग क्या बोलते हैं लाडलों? ट्राइगोनल। M का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, T का मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? CTOHRMT। CTOHRMT यानी जो तुमने हॉस्पिटल ओपन किया, उस हॉस्पिटल का नाम तुमने क्या रख दिया मेरे लाडलों? CTOHRMT। कितना यूनिक नाम लग रहा है, देखो तो C का मतलब हुआ क्यूबिक, T का मतलब होता है टेट्रागोनल, O का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, H का मतलब हुआ हेक्सागोनल, R का मतलब हुआ रोम्बोहेड्रल, M का मतलब हुआ मोनोक्लिनिक, T का मतलब हुआ मेरे लाडलो ट्राइक्लिनिक। तो एक तुम्हारा जो होता है, ये 7 टाइप के तुम्हारे यूनिट सेल में, कितने टाइप के? 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन तुम्हारे क्या पूछे जाते हैं कि इसमें से कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम दे देगा और बोलेगा कि इसमें एज लेंथ यानी एक्सियल जो लेंथ है या जो साइड है, उसके बीच रिलेशन क्या होगा, उसके एंगल के बीच रिलेशन क्या होगा, और उसमें कितने टाइप्स के यूनिट सेल होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो कैसे याद रखना है मेरे लाडलों? CTOHRMT। CTOHRMT ऐसे क्या करना है, हमको याद रखना है। तो C का मतलब हुआ मेरे लाडलों क्यूबिक। तो क्यूबिक का जो एज लेंथ होगा मेरे लाडलों, A इक्वल टू B इक्वल टू C। A इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी जो तीनों जो लेंथ होगा, क्योंकि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो फॉर्म करता है, ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में किसमें फॉर्म करता है जी? तो 3 डायमेंशनल जब क्लोज पैकिंग करते हैं, उसी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से ही 7 क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और इस 7 क्रिस्टल सिस्टम से टोटल 14 टाइप के ब्रेविसेस लैटिस होता है। ओके दोस्तों, तो C का मानी क्यूबिक में जो एज लेंथ का जो रिलेशन होगा कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, और एंगल का रिलेशन क्या होगा मेरे लाडलों? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें टोटल टाइप के कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट कर सकता है क्यूबिक में मेरे लाडलों? तो क्यूबिक में टोटल तुम्हारे यूनिट सेल जो होंगे 3, कौन कौन से? प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर। प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर इस क्यूबिक में यूनिट सेल होते हैं। सेकेंड जो है टी। टी का मतलब क्या हुआ मेरे लाडलो? टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या करना है कि जो ए इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी, यानी जो सी वाला है, सी का जो एज लेंथ है, तो बी और सी आपस में इक्वल नहीं होगा मेरे लाडलो। तो ए तुम्हारा बी के इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पे जो एंगल होगा अल्फा बीटा गामा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। टेट्रागोनल में टोटल यूनिट सेल कितने होते हैं मेरे लाडलो? 2।
क्योंकि अगर हम यहाँ पे बॉडी सेंटर बोल रहे हैं तो बॉडी सेंटर बिना सिंपल का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक हम कॉर्नर पे पॉइंट को अरेंज नहीं करेंगे तब तक उसके बॉडी पे अरेंज नहीं कर सकते। तो टेट्रागोनल में टोटल यूनिट सेल कितने होते हैं मेरे लाडलो? 2, एक तुम्हारा प्रिमिटिव और दूसरा हो गया बॉडी सेंटर। थर्ड जो होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में जो तीनों साइड होगा, तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो तीनों एंगल होगा अल्फा बीटा गामा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में ही टोटल चार टाइप के जो यूनिट सेल हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, इस ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप के यूनिट सेल तुम्हारे पाए जाते हैं। क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में कितने मेरे लाडलों? 4। अब देखो नेक्स्ट जो होता है हेक्सागोनल। देखो यहीं से तुम्हारा एंगल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहीं से तुम्हारा एंगल चेंज होगा। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, कैसे इसको एज लेंथ को याद रखना है? CTOH। जैसे हम ऑर्थोरोम्बिक के ऊपर चले जाओ तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल का जो एक्सियल लेंथ होगा या जो रिलेशन होगा साइड्स का कि A = B बट नॉट इक्वल टू C, लेकिन यहाँ पे जो एंगल होगा, 2 एंगल इक्वल होगा, अल्फा और बीटा आपस में 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे गामा जो होगा 120 डिग्री। तो हेक्सागोनल को से ही जो एंगल होगा वो मेरे लाडलो चेंज होता है। कैसे चेंज होगा कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा मेरे लाडलो, कितना होगा? 120 डिग्री। और हेक्सागोनल में टोटल प्रिमिटिव एंड टोटल यूनिट सेल कितना होता है? 1। और कौन सा यूनिट सेल होगा? तो प्रिमिटिव होगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि हेक्सागोनल को याद रखने के लिए जो ऑर्थोरोम्बिक है, तो ऑर्थोरोम्बिक के पहले हम लोग क्या आया? टेट्रागोनल। अब जब रोम्बोहेड्रल लिखेंगे तो रोम्बोहेड्रल किसके जैसा हो जाएगा मेरे लाडलो? क्यूबिक के जैसा। किसके जैसा? क्यूबिक के जैसा। तो क्यूबिक का जो एज लेंथ का रिलेशन क्या था? A = B = C। तो रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल बोलते हैं, यहाँ पे भी A = B = C होगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल होगा अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों सेम होगा, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और रोम्बोहेड्रल में जो एंगल होगा मेरे लाडलों कि अल्फा बीटा गामा ये तुम्हारा इक्वल होगा, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और रोम्बोहेड्रल में टोटल यूनिट सेल कितने होते हैं मेरे लाडलों? 1 होंगे। रोम्बोहेड्रल में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यानी कितने तरह के यूनिट सेल? तो इसमें 1 होगा। और कौन सा होगा? प्रिमिटिव। अब हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में देखो यहाँ से मोनोक्लिनिक का जो तुम्हारा एज लेंथ होगा A = B बट A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे मोनोक्लिनिक में जो साइड होगा ये आपस में इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे जो होगा अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इस मोनोक्लिनिक में टोटल यूनिट सेल कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? तो प्रिमिटिव और एंड सेंटर तुम्हारे यूनिट सेल होते हैं। किसमें? मोनोक्लिनिक में। लास्ट जो हुआ तुम्हारे हॉस्पिटल के नाम का जो लास्ट वर्ड है टी का मतलब हुआ ट्राई क्लिनिक, और ट्राई क्लिनिक क्या हुआ? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और यहाँ पे जो एंगल होगा कोई भी एंगल इक्वल भी नहीं होगा और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होगा, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इस ट्राई क्लिनिक में टोटल यूनिट सेल कितना होगा मेरे लाडलो? 1। तो यहाँ से देखोगे कि टोटल यूनिट सेल जो फॉर्म कर रहा है क्यूबिक में कितना? 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, हेक्सागोनल में 1, रोम्बोहेड्रल में 1, मोनोक्लिनिक में 2 और ट्राई क्लिनिक में 1। तो इसको अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल जो 14 टाइप के ये तुम्हारा क्या होगा मेरे लाडलों? ब्रेविस लैटिस होगा। यहाँ पे जो हम P लिखे हैं तो P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रिमिटिव जिसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। BC यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। FC रिप्रेजेंट करता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और EC जो हो गया दोस्तों ये तुम्हारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कैसे याद रखना है हॉस्पिटल का नाम? CTOHRMT। C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब क्या हुआ मेरे लाडलों? C का मतलब देखो मैंने यहाँ पे बताया कि C का मतलब क्यूबिक,
टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक और टी का मतलब जो हो गया ट्राइक्लिनिक। अब इससे क्वेश्चन तुम्हारा बताओ कि मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सा है, कि जब सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है, तो मोस्ट सिमेट्रिकल जो यूनिट सेल होगा वो तुम्हारा क्यूबिक होगा, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो यूनिट सेल होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। याद रहेगा, यहां से जो चांसेस ज्यादा तक पूछने का रहता है, ये तुम्हारा क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल पूछ देगा तो तुम्हारा क्यूबिक, अनसिमेट्रिकल पूछेगा तो ट्राइक्लिनिक। और एंगल जो सबसे ज्यादा वैरी, यानी जो यहाँ पे एंगल की वैल्यू जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, हेक्सागोनल में। और हेक्सागोनल में क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा जो कि 90 डिग्री है, लेकिन गामा का वैल्यू 120 डिग्री है। देखो इस ब्रेविशियल लैटिस में टोटल सिंपल यूनिट सेल कितने हैं इस ब्रेविशियस लैटिस में, तो टोटल तुम्हारे 7 टाइप के यूनिट सेल, यानी प्रिमिटिव सेल का नंबर कितना है, तो 7 है। टोटल बॉडी सेंटर कितना है मेरे लाडलो, 3। ये जो 3 था, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट 21 में पूछा गया था कि जो 14 टाइप के ब्रेविशियस लैटिस होते हैं, उस 14 टाइप के ब्रेविशियस लैटिस में बॉडी सेंटर का नंबर कितना है, 3, फेस सेंटर कितना है, 2, एंड सेंटर कितना है मेरे लाडलो, 2। बात समझ में आया कि टोटल सिंपल कितना, 7, बॉडी सेंटर कितना, 3, फेस सेंटर कितना, 2 और एंड सेंटर कितना, 2। मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल जो होगा क्यूबिक होगा, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। समझ में आया कैसे याद रखना है कि तुम्हारे हॉस्पिटल का नाम क्या है, CTOHRMT। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले इन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।